पुर नाम के एक खुशहाल गांव में दीनदयाल नाम का एक सेठ रहता था। लोग उसे शातिर सेठ कहते थे क्योंकि वो अपनी बातों के जाल में किसी को भी फंसाकर उसका फायदा उठा लेता था। सेठ का एक ही नियम था, मुनाफा चाहे जैसे भी आए बस आना चाहिए। गांव का एक सीधा साधा किसान माधव अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ से कर्ज लेने पहुंचा। सेठ ने कागजों पर ऐसी हेराफेरी की कि माधव ने जितना पैसा लिया था उसका ब्याज ही मूलधन से ज्यादा हो गया। भाग 2, जंगल का रहस्य। एक दिन सेठ अपनी उगाही करके शहर से लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसकी पालकी का पहिया टूट गया। शाम ढल रही थी, इसलिए सेठ को पास की एक पुरानी हवेली में रुकना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी फकीर से हुई। सेठ की आदत थी कि वो हर जगह अपना फायदा ढूंढता था। उसने फकीर से पूछा, बाबा, क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे? फकीर ने मुस्कुराकर एक मिट्टी का पुराना मटका दिया और कहा, सेठ, ये इच्छा पूर्ति मटका है। तुम इसमें जो भी डालोगे वो दोगुना होकर निकलेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा लालच तुम्हारी बुद्धि से बड़ा हो जाएगा, ये मटका सब कुछ लील लेगा। भाग 3, दौलत का नशा। सेठ मटका लेकर घर आया। उसने उसमें एक सोने का सिक्का डाला, तुरंत 2 सिक्के निकले। फिर उसने 10 डाले तो 20 निकले। शातिर सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही दिनों में उसने गांव के आधे खेत और मकान खरीद लिए। वो इतना शातिर था कि उसने मटके की बात अपनी पत्नी से भी नहीं बताई। वो रात भर जागकर मटके में गहने और सिक्के डालता रहता, लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे 2 गुना 2x नहीं बल्कि 100 गुना 100x चाहिए था। भाग 4, जब पासा पलटा। एक रात सेठ ने सोचा, अगर मैं खुद ही इस मटके के अंदर घुस जाऊं तो शायद मेरे जैसा एक और सेठ बाहर निकल आए और हम दोनों मिलकर इस दुनिया की सारी दौलत समेट लेंगे। लालच में अंधा होकर शातिर सेठ उस बड़े मटके के अंदर कूद गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, मटका अचानक पत्थर का हो गया और उसका मुंह बंद हो गया। फकीर की चेतावनी सच साबित हुई। अगले दिन जब गांव वाले और सेठ की पत्नी वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ धूल और मिट्टी मिली। सेठ का कहीं पता न था। मटके के पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल गए। शातिर जो बने थे खुद के जाल में फंस गए।